नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार के मुखिया नीतीश की वैल्यू क्या है ये पक्ष को भी पता है और विपक्ष को भी, इसीलिए उनकी कदर हर किसी को है। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में शायद विपक्ष के नेताओं को समझ आ गया है कि सीएम नीतीश के बिना उनकी नैया पार नहीं होगी। इसीलिए तो अब निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सीएम नीतीश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव है और विपक्ष एक ही राग अलाप रहा है कि बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, सीएम नीतीश को हटाना चाहती है, लेकिन इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता और सीएम नीतीश एक जगह पर टिके हुए हैं, जिससे शायद विपक्ष घबरा गया है कि कहीं इस बार भी उनकी हार ना हो जाए। इसीलिए तो सीएम नीतीश को ऑफर मिलना शुरू हो गया है। पप्पू यादव ने नीतीश को दिया ऑफर। शनिवार को पप्पू यादव ने आरजेडी के एक दावे पर कहा, बिहार ऐसा राज्य है जहां बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन नीतीश को चुनाव तक नहीं छेड़ेगी। चुनाव के बाद नीतीश की शिंदे वाली हालत होगी। बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनाव जीतने पर बनाएगी। नीतीश के इर्द गिर्द वाले सभी नेता अमित शाह के लोग हैं। आगे पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को लेकर कहा, नीतीश कुमार को महागठबंधन में आ जाना चाहिए। बंगाल, असम 2029 जीतना है तो नीतीश को महागठबंधन में लाना होगा। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो तो चाणक्य है, दिल्ली से बैठकर बिहार को मैनेज कर सकते हैं। हर चीज की जानकारी उनको रहती है, लेकिन बिहार आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज दे। नो विशेष राज्य का दर्जा, नो वोट। अब जिस तरह से पप्पू यादव ने सीएम नीतीश को महागठबंधन में आने की बात को लेकर ऑफर दिया है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि पप्पू यादव सीएम नीतीश के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनको समझ आ गया है कि बिहार में सीएम नीतीश के बिना जीतना मुश्किल है और इस बार वो बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं। ऐसे में महागठबंधन की एक भी चाल काम नहीं आने वाली है। फिलहाल आपको बता दें, खबरें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचेंगे। इस दौरान वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे, कुछ सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर अमित शाह का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। वहीं इधर राजद और कांग्रेस में फूट नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि राजद और कांग्रेस में कन्हैया कुमार की वजह से टेंशन है, क्योंकि अंदर की खबर है कि तेजस्वी और कन्हैया कुमार में नहीं बनती है, क्योंकि तेजस्वी के टक्कर के ही कन्हैया कुमार है और कांग्रेस ने कन्हैया को बिहार की जिम्मेदारी दी है, जिसके चलते आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इसका फायदा सीएम नीतीश को मिल सकता है और जनता उनकी तरफ शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि जनता ऐसे लोगों पर क्यों ही भरोसा करेगी जिनके अंदर पहले से फूट है। बात सीएम नीतीश की करें तो फिलहाल वो प्रगति यात्रा को लेकर चर्चा में है, जिसका फायदा उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं वो बिहार विधानसभा में भी जमकर विपक्ष को घेर रहे हैं और पूरी राजद को अकेले ही आड़े हाथों ले रहे हैं। अंत में आपको सीएम नीतीश का एक बयान सुनाते हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार। क्या काम हम लोगों ने किया है, कौन सा ऐसा चीज है जिसके लिए हम लोगों ने विशेष तौर पर काम नहीं किया? आप तक कोई सोचता था? जी हम बहुत सारा काम तो किए और यहां पर जो लोगों को प्रशिक्षित किया गया उसके चलते लोगों को बाहर भी कितना अवसर मिला, ये सब तो विशेष काम हम किए। 2009 में जो हमने यात्रा शुरू की, विकास यात्रा, और उस दिन सुबह में ही विकास यात्रा की शुरुआत करने के पहले आप सबको मालूम, हम नई पीढ़ी के लोगों को याद दिला देते हैं, उसी दिन सुबह में ही हमने आप लोगों के समाज के विशेष काम के लिए निर्णय लिया था कैबिनेट में और उसके बाद यहां पर आए थे, तो ये काम तो करते रहे। 1 करोड़ का तनख्वाह कहां से लाओगे? आसमान से लाओगे? कहां से लाओगे? पहले क्या खर्चा था? कुछ नहीं था। 24,000 करोड़ से कम, अभी तो 2,11,000 पहुंचा है। तो इतना लोगों को करने के लिए जो कई लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, कहां से लाओगे? देखिए, लोगों को सिर्फ बहकाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह की बात कही जाती है। और इन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। 10 साल बिहार झारखंड एक था, उसको मिलाते हुए, और अगला 2000 से 2005 5 साल और रहा। ये 15 साल मिला करके बिहार में 15 साल में 95,000 लोगों को जॉब मिला था। और हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया तो हम तो 6 लाख से ज्यादा दे ही चुके हैं। उसके अलावे सरकारी सेवा की बात, उसके अलावे अन्य कामों में लोगों को लगाया। पहले लालटेन का जमाना था, बिजली नहीं थी, शहर में भी बिजली नहीं मिलती थी, और उस समय जो राज करने का मौका जिन लोगों को मिला
मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत थी और हमने बिजली की स्थिति में सुधार लाया। और इस बार क्या कहा था, 5 साल पहले हर घर बिजली पहुंचाएंगे और 2018 के दिसंबर तक का लक्ष्य था, उसको अक्टूबर तक ही पहुंचा दिए। और अब तो उसके बाद और लोग बिजली ले रहे हैं, अब तो खेती के काम के लिए भी बिजली ले रहे हैं। तो इस तरह से एक एक काम जो करवा दिया। हम लोगों का काम तो सेवा करना है ना भाई, हमारे लिए तो आपकी सेवा करना ही धर्म है। और जो आपने काम करने का मौका मिला कर रहे हैं। हम कहां इधर उधर प्रचार करने में जाते हैं, आप सब जानते हैं। हर साल हम जान करके निकलते हैं यात्रा पर और देखते हैं कि किस इलाके में क्या दिक्कत है, कहां और क्या होना चाहिए।